पासपोर्ट पे एग्ज़िट की स्टैंप लग चुकी है, मतलब हमारी एग्ज़िट हो चुके है टर्की से। अभी हमारी एंट्री होगी जॉर्जिया में, जिसके लिए भाई साहब बहुत लंबी लाइन है। कई लोकेशंस ऐसी होती है ना जिसको देखते ही एक नज़र में प्यार सा हो जाता है। तो ऐसी एक लोकेशन पे हूँ मैं, जिसका नाम है उजुंगुल। उजुंगुल पड़ता है टर्की में और ये बहुत प्यारा और बहुत छोटा सा एक हिल स्टेशन है। सबसे पहले हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज़ अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने बताया कि मैं हूँ इस समय उजुंगुल में, और हम यहाँ उजुंगुल में परसों रात को पहुँचे थे और हमारा प्लान नहीं था कि हमें यहाँ पर स्टे करना है, पर ये हिल स्टेशन इतना खूबसूरत लगा हमें कि हमें लगा कि एक रात हमें यहाँ पर और एक्स्ट्रा रुकना चाहिए। ज़्यादा यहाँ पर क्राउड नहीं था, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर टूरिस्ट होता है और 6 महीने टूरिस्ट नहीं होता। बिल्कुल ये ऑफ सीज़न हो चुका है, अगले महीने या फिर और 1.5 महीने में यहाँ पर अच्छी खासी स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। ये तो थी उजुंगुल की बात। सो आज का प्लान ये है कि आज हम निकल रहे हैं अपनी कंट्री नंबर 18, जो कि है जॉर्जिया। एक ऐसी कंट्री जिसका ना थोड़ा सा बॉर्डर पे मामला ना गड़बड़ रहता है। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं जो ना जॉर्जिया के बॉर्डर पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारे पास अभी जॉर्जिया का वीज़ा नहीं है, पर हमारे पास है शेंगेन का वीज़ा। शेंगेन के वीज़े के थ्रू आप जॉर्जिया में एंट्री कर सकते हो। एज सच जॉर्जिया पूरा यूरोप में नहीं आता और पूरा एशिया में नहीं आता, उसका कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट एशिया में है। पर जॉर्जिया कोशिश पूरी कर रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए, इसीलिए ना वो शेंगेन जिनके पास वीज़ा होता है ना, तो उनको अपनी कंट्री में परमिशन दे देता है। थोड़ा सा यूरोपियंस को भी खुश कर रहा है कि हमें यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना लो। तो हमारे पास शेंगेन वीज़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी एंट्री हो जानी चाहिए जॉर्जिया में। पर हो सकता है 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगे, वो हमें अभी टाइम नहीं पता। आज का प्लान हमारा ये है कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं बातूमी। लगभग गूगल मैप्स के हिसाब से 3-3.5 घंटे लगेंगे। हम लेके चल रहे हैं कि 6 घंटे लगेंगे हमें आज के अपनी डेस्टिनेशन पहुँचने में, इंक्लूडिंग बॉर्डर। तो ये हमारे यहाँ के प्रॉपर्टी के ओनर, सलाम मरहबा। क्या अब इनको ना इंग्लिश नहीं आती और मुझे तुर्किश लैंग्वेज नहीं आती, बट हम ट्रांसलेटर के थ्रू कुछ भी बात होता है तो एक दूसरे से बात करते रहते हैं। यू हैव अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी। Thank you. तो अब और इनसे यू वांट टू से एनीथिंग इन तुर्किश लैंग्वेज? Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Görüşmek üzere. मीनिंग? Görüşmek üzere. अब यही है, अब इसको मैं तुर्किश लैंग्वेज में जब ट्रांसलेटर के थ्रू करूँगा तो मुझे पता लगेगा। एनीवेज बाइक पे सारा सामान ऑलमोस्ट लोड हो चुका है। यहाँ से निकलते हैं आज अपना जो नई कंट्री पे है ना, उसका सफ़र स्टार्ट करते हैं। बाय माय फ्रेंड। बाय माय फ्रेंड। Yakup. अंकित। Angit, tamam. चलो आज की राइड यहाँ से स्टार्ट की जाए, भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। उजुंगुल अच्छा लगा मुझे यहाँ पर रह के, बहुत ज़्यादा शांति थी। तो इस ट्रिप का हमारा ना ये एक लौता अभी तक हिल स्टेशन था जहाँ पर अभी हम आए थे। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है और इतनी सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है ना, पर 6 महीने टूरिस्ट रहता है और 6 महीने यहाँ पर टूरिस्ट नहीं होता। और वो हम इस समय आए हैं जब टूरिस्ट नहीं होता। हमारी नैनीताल की लेक तो बहुत बढ़िया है इससे, और ऐसा ही दिखता है पूरा व्यू, पहाड़ों से घिरा हुआ एक ब्यूटीफुल सी बीच में लेक। ये रेस्टोरेंट पे मैंने उसको बोला कि मुझे खाना है वेजिटेरियन, नो मीट नो चिकन, तो वो समझ गया और वो मुझे अंदर लेके गया। उसने बोला नो चिकन नो मीट, तो उसने मुझे बीन्स दिखाए। मैंने कहा ठीक है, ये बीन्स और चावल दे दे। और कहते हैं ना कि चाहे बंदा कितना भी गलत करने की कोशिश करे, गलत नहीं कर पाता। उसकी वाइफ ने उसको बुला लिया और वो 1 मिनट के लिए चला गया, उसकी जगह दूसरा कोई बंदा आ गया, तो उसने मुझे बीन्स डाल के दे दिए। तो फिर उसके अंदर छोटे छोटे पीसीस थे। मैंने उसको पूछा ये क्या है, तो उसने बोला ये मीट है। तो फिर उस आदमी को मैंने बहुत सुनाया, मैंने कहा चीटर बहुत उसको मैं बोल के आया, और फिर वहाँ से मैं चला गया। कमीना था वो आदमी बहुत। उसको मैंने 3 बार बोला था कि नहीं खाना, और उसको पता भी था। फिर जब मैंने उसको बोला तो उसका मुंह बन गया, उसको समझ आ गया था। और ऐसा नहीं कोई बच्चा था, होगा कम से कम 45 ईयर्स का आदमी था वो। तो ये तो था
उजुंगुल बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन अब उजुंगुल से जैसे मैंने बताया ना, हम जा रहे हैं यहाँ से बातूमी जॉर्जिया, अपनी कंट्री नंबर 18, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और थोड़ा सा बॉर्डर पे हो सकता है ड्रामे भी करें वो लोग। तो लगभग अभी मेरे पास ना 300 टर्किश लीरा पड़े हुए हैं और बाइक में पेट्रोल भी काफ़ी है, तो मुझे पता नहीं है कि ये 300 टर्किश लीरा मैं कहाँ पर खर्च करने वाला हूँ। पेट्रोल भी डलवा दूंगा, कुछ खा पी भी लूँगा, तो शायद मुझे लगता है फिर भी थोड़े बहुत पैसे बच ही जाएंगे। जॉर्जिया और टर्की का ना एक जैसा ही सीन है। टर्की का जो इस्तांबुल वाला पार्ट है वो यूरोप का पार्ट है, बाकी जो है सारा एशिया में आता है। ऐसे ही जॉर्जिया का भी एक जो पार्ट है ना वो यूरोप में आता है, बाकी सारा एशिया में आता है। तो पूरी कोशिश है जॉर्जिया की यूरोपियन कंट्रीज़ को मक्खन लगाने की कि हमें भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना लो, ताकि शेंगेन के अंदर हम भी आ जाएं। ये वाला रूट हमें बिल्कुल सी कोस्ट के साथ साथ लेके जाएगा। पूरे बॉर्डर तक हमारे लेफ़्ट साइड में पूरा का पूरा समुंदर होगा। सो अभी अपनी बाइक में ना पहले 120 टर्किश लीरा का पेट्रोल डलवाया। मुझे लगा कि आएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास 320 पड़े हुए थे। फिर 200 और डलवा दिया, 320 टर्किश लीरा मेरे पास टोटल ख़त्म हो गए और टंकी फुल हो गई बिल्कुल। क्योंकि जब पैसे बच जाते हैं ना यार, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। हम इसी हिसाब से कैलकुलेट करके चले थे कि हमारे एक्सचेंज जो भी मनी करवा रहे हैं वो हम एटलीस्ट पेट्रोल में वो ख़त्म कर दें, क्योंकि अब यहाँ से बॉर्डर कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं और 50 से 70 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा। हमें कुछ खाना पीना है नहीं, लंच टाइम से पहले ही हम जॉर्जिया में एंट्री कर लेंगे। पहले मुझे लगता था टर्की जो है ना एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता लगा कि ये टर्की जो है ये भी एक सेक्युलर कंट्री है। हाँ, मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, लेकिन ये एक सेक्युलर कंट्री है। तभी यहाँ पर कल्चर ना बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलता है। कोई बहुत ज़्यादा यूरोपियन कल्चर में है, कोई यहाँ पर बिल्कुल इस्लामिक कल्चर है जैसे वैसा रहता है। तो ये थोड़ी सी मुझे गलत फहमी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई हुआ कि ये एक सेक्युलर कंट्री है, बट हाँ मेजॉरिटी यहाँ पर मुस्लिम्स है। ट्रक्स की लाइन लग गई, और जब भी ऐसी ट्रक की लाइन दिखे ना तो समझ लो कि ऑलमोस्ट बॉर्डर आ गया। हर बॉर्डर के ऊपर ऐसे ट्रकों की लाइन लगी होती है। इधर से उधर सामान लेके जा रहे होते हैं, उधर से इधर आ रहे होते हैं, तो इनकी अच्छी तरह से शायद चेकिंग वेकिंग होती होगी। तो आ गया, टर्की का बॉर्डर आ गया। हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी अभी एग्ज़िट की। अभी खाली मोटरसाइकिल को डॉक्यूमेंट लिए थे। टर्की में 10-11 दिन लगाने के बाद हमारी अभी ऑफिशियली एग्ज़िट हो चुकी है। टर्की से हमारी एग्ज़िट की स्टैंप लग चुकी है। ऑफिशियली हम टर्की से एग्ज़िट हो चुके हैं। ये शायद नो मैन्स लैंड होगा और आगे है जॉर्जिया का बॉर्डर। बस यही है कि ये जॉर्जिया वाले नाटक ना करें, क्योंकि बहुत लोगों का मैंने सुना है कि ये लोग ना थोड़े से टेढ़े दिमाग के हैं, ड्रामा करते हैं थोड़ा बहुत। आई विश लैंड बॉर्डर पे ना प्रॉब्लम क्रिएट करें। नो Registration yaptırdın mı? हाँ Registration. यस। अभी तो खाली हमारा पासपोर्ट देखा, शेंगेन वीज़ा देखा, तो हमें अभी यहाँ पर एंट्री दी है। अब मेन एंट्री जो होगी वो यहाँ पर होगी। हो लगभग 1 घंटा खड़े रहे हम वहाँ पर, 1 से ज़्यादा ही 1.5 घंटा लगभग हम खड़े रहे पीछे। और हमारा पासपोर्ट अंदर लेके गए, सब कुछ पूछा आपके पैसे कितने हैं, इनको पैसे दिखाए। इन्होंने कहा बुकिंग है, हमने कहा बुकिंग तो ऑन द स्पॉट ही करते हैं।
फिर इन्होंने हमारे पैसे देखे तो इनको लगा नहीं पैसे तो हैं इनके पास। पूछा कितने दिन रहोगे, हमने कहा 5-6 दिन रहेंगे। 1.5 घंटा खड़े रहे, अंदर बहुत भीड़ थी। बस 1.5 घंटे के बाद हमारा पासपोर्ट हमारे हाथ में आ गया। अभी हमारा होगा यहाँ पर पासपोर्ट, दोबारा से यहाँ चेक होगा, पासपोर्ट कंट्रोल है ये, और फिर हमारी होगी जॉर्जिया में एंट्री जब स्टैंप लगेगी। सो ऑफिशियली वेलकम टू कंट्री नंबर 18 जॉर्जिया। जॉर्जियन इंश्योरेंस। ओके कितनी हलचल है ना इस वाले बॉर्डर पे, नहीं तो यूजुअली इतने हलचल होती नहीं है बॉर्डर्स पे। मोटरसाइकिल इंश्योरेंस Yes, yes. यस 2 weeks, 1 month. 2 weeks how much 2 weeks motor insurance. yeah Georgian money. we are in Georgia for 5 days only 5 days 5 days no. Minimal 2 weeks. okay and huh? How much in euros Euros. Euro. 15 euros 15 euros. you take GPay what is this GPay Terminal. GPay Google Pay Google Pay? No, yes, no. Terminal. here it is Prosta reclam. हाँ Prosta reclam. यहाँ लिखा हुआ GPay भी लेते हैं पर मना कर रहे हैं। सही है यार। तो हमें यहाँ से इंश्योरेंस लेनी पड़ी और हमने इंश्योरेंस ले लिया है और इंश्योरेंस के चार्जेस हमें लगे हैं, ये तो यहाँ 20 लिखा हुआ है, इसने 40 लिए हैं। एनीवेज 40 जॉर्जियन करेंसी के हिसाब से हमें यहाँ चार्जेस दिए हैं, लगभग 14.5 यूरोज़ हमने दिए हैं और 2 वीक्स की हमें इंश्योरेंस मिल गई है। अब वैसे 20 जॉर्जियन करेंसी के अंदर चार्जेस है, 20 इन्होंने अपनी कमीशन ली है। देखो प्रोसेस बहुत स्मूथ था, लेकिन फिर भी हमारे ना करते करते भी 3 घंटे लग गए यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं हुआ कि, पर वो जो मैम थी ना जो पासपोर्ट कंट्रोल पे थी, वो कहती है कहाँ से हो आप, मैंने कहा इंडिया से। ओके सो फिर कहती हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर बाइक का। उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ा कहती है ओह माय गॉड। फिर उसके बाद कहती है कहाँ पर जाओगे आप, मैंने उसको बताया कि हम यहाँ जा रहे हैं। कह रही है ओह माय गॉड। उसके बाद उसने मेरा लाइसेंस देखा, लाइसेंस नंबर पढ़ते पढ़ते ओह माय गॉड। मतलब मुझे इतनी हंसी आई ना, थोड़ी देर बाद कहती है नमस्ते। मतलब थी वो जॉर्जियन ही पर कहती है नमस्ते। तो उसको बहुत डाउटफुल थी वो उसके अंदर लाइसेंस को लेकर मेरे, क्योंकि सर का लाइसेंस जो है वो अलग बना हुआ है, मेरा लाइसेंस जो है वो अलग बना हुआ है। दिल्ली का थोड़ा सा अलग बनता है शायद और हरियाणा का अलग है लाइसेंस। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार यहाँ से व्यू। तो थोड़े अलग अलग होने की वजह से भी ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इनका अलग क्यों है, आपका अलग क्यों है, एक ही कंट्री है। तो फिर उनको समझाते हैं कि भैया वो दिल्ली का है, अलग स्टेट है, मेरे अलग तरीके से बनता है। फिर वो अंदर लेके गए हमारे डॉक्यूमेंट्स, दोबारा से चेकिंग करी अच्छी तरह से, क्या क्या मशीनों के अंदर हमारे लाइसेंस चेक हो रहे थे। बट सब कुछ स्मूथ था, ऐसा कोई इरिटेट नहीं हुआ, कोई सामने उसने ऐसा नहीं किया कि जो मैंने सुना था ना जॉर्जियंस करते हैं यूजुअली, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन थे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ पर स्टे करोगे, बस नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी टाइम 4:30 हो रहा है। जो मैं कह रहा था ना 3 घंटे लग गए, तो यस पूरे 3 घंटे लग गए हैं। 1:30 बजे हम यहाँ पर आए थे और बॉर्डर पे खड़े खड़े हमने अपना होटल जो है वो भी बुक कर दिया। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं जब भी मैं इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता हूँ तो मैं सिम क्यों नहीं परचेज़ करता या फिर मैं लोकल करेंसी क्यों नहीं लेता उस कंट्री की। देखो हमारे पास ऑलरेडी इंडिया की सिम एक्टिवेटेड है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, और कभी डाटा का थोड़ा इशू होता है तो वो तो हमारे पास वाईफाई होटल में मिल जाता है, तो इसके लिए कभी भी हमें सिम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दूसरा, मैं करेंसी क्यों एक्सचेंज नहीं करवाता, क्योंकि अभी तक हमने शेंगन कंट्रीज़ को ट्रैवल किया है तो वहाँ पर हमारे यूरोस चल जाते थे। जो नॉन शेंगन कंट्रीज़ थी वहाँ पर मेरे यूरोस एक्सचेंज में करवा लेता था 10, 20, 30 यूरो। बाकी हर जगह पर होटल्स या किसी भी जगह पे हम खाना खाते थे तो वहाँ पर हमारा कार्ड चल जाता था, क्योंकि हमारे पास कार्ड है फॉरेक्स कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो अपने घर जो यूज़ करते हो ना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, उस पर रिलाय मत करना, उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा कट जाते हैं।
तो फॉरेक्स कार्ड हमेशा लेके आना। फॉरेक्स कार्ड में कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं होती, जितने चार्जेज़ हैं उतने चार्जेज़ ही कटते हैं। तो हम फॉरेक्स कार्ड ही यूज़ कर रहे हैं हर जगह पर। और यहाँ पर भी जॉर्जिया में भी देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि होटल बुकिंग तो हमारे कार्ड से हो जाती है, बाकी खाना पीना हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने तो वहाँ पर भी कार्ड चल जाता है। छोटी मोटी कहीं ट्रांजैक्शन होगी तो हम देख लेंगे, यूरोज दे देंगे इनको और इनसे हम थोड़ा बहुत लोकल करेंसी ले लेंगे। बातूमी अब यहाँ आगे लग रहा है कि हाँ किसी अच्छी कंट्री में आए हैं। अभी तक जब हम पीछे थे ना तो वो तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था पता नहीं हम किस जगह पर आ गए, कोई सही से कोई बिल्डिंग लाइन से नहीं बनी हुई, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी लेकिन कंजस्टेड बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर लग रहा है हाँ भाई एक ही अच्छा सिटी सेंटर में हम आए हैं। You're coming from India by bike? या How many? 2 of us. No, how many days you are? So how It's already 2 months. 2 months? We have covered oh man, It's good one. we've already covered 17 countries. 17 Yeah, 8-9 more to go. तो सबसे पहले अगर आपको टाइम बताया जाए तो इस समय टाइम हो रहा है 7:30। हम लगभग 7 बजे बातूमी में पहुंच गए थे और सच बताऊं तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि बातूमी के सिटी सेंटर में कुछ ऐसा माहौल होगा, क्योंकि जैसे हमने एंट्री करी थी ना जॉर्जिया में तो थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे हम फीकी फीकी किसी कंट्री में आ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सिटी सेंटर के पास आए, क्योंकि हमारी मेन प्रायोरिटी यही होती है कि सिटी सेंटर में हम स्टे करेंगे ताकि हमें कहीं पर बाइक चलाने की ज़रूरत ना पड़े, बाइक होटल में ही खड़ी करते हैं और हम लोग आ जाते हैं सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पर जैसी एंट्री करी ना, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई है यहाँ पर और इतनी प्यारी लाइटिंग हो रही है। कैसीनो बहुत सारे हैं इस जगह पर। ये दूसरी कंट्री है जहाँ पर मैंने इतने ज़्यादा कैसीनोज देखे हैं। पहली कंट्री मुझे याद नहीं आ रहा किस कंट्री में देखा था मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। यस, शाम को लगभग 7:30 बजे हम अपना डिनर करके आए और बातूमी में स्टे किया। यहाँ से हम लोग गए सिटी सेंटर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में कि सिटी सेंटर बहुत खूबसूरत है, लाइटिंग जल रही है, कैसीनोज ही कैसीनोज हैं। लेकिन वो छोटा सा 4-5 ही यहाँ पर ऐसी लाइटिंग जल रही थी और सिटी सेंटर बिल्कुल अंधेरे में था। जबकि कल सैटरडे था और सैटरडे को तो यहाँ पर डेफिनेटली क्राउड होना चाहिए, सैटरडे संडे होता है। बाकी कुछ ऐसा बातूमी में हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए नहीं था। सिटी सेंटर इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं था। तो अभी आप देख रहे हो बाइक पे सामान लोड हो चुका है। जैसे मैंने गुड मॉर्निंग किया तो आज हम यहाँ से निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हमारा स्टे यहाँ पर ओके रहा था। रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, ज़्यादा चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी, ब्लैंकेट एंड एवरीथिंग। लेकिन जो भी है सो है, ये तो राइड पे चलता रहता है। एनीवेज, किसी भी रीज़न से आज का व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।